बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब एडवेंचरिज्म पर उतर आए। क्या वो इस ताले आजमाई में कामयाब हो सकते हैं? वो अपने ही बनाए हुए असूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जो माजी में खुद करते रहे, अब उसी पे वो एतराज़ कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार को उन्होंने तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी कर दिए हैं, लेकिन वो उनका बस नहीं चल रहा। अजीब सी सिचुएशन है सुप्रीम कोर्ट में। वो तमाम सिचुएशन जो है, जो सूरत हाल है, वो हम आपके सामने रखेंगे। जजेस जो हैं वो एक तरह से आमने सामने आ गए, हत्ता कि सैयद मंसूर अली शाह साहब और याहिया अफरीदी साहब, जिनमें बड़ी यारी थी एक दौर में, और शुरू में याहिया अफरीदी साहब जब चीफ जस्टिस बने हैं तो उन्होंने इनकी दिलजोई की बड़ी कोशिश की, बड़ा अकामोडेट करने की कोशिश की। लेकिन जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब को जो दुख है, मेरा ख्याल वो यही दुख है कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके। वो समझ रहे थे मेरी बारी है, अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती। बहरहाल इस पर आगे जाके बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और बात करेंगे कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं ये बड़ी बड़के छिटके मार रहे हैं। जनाब ये मैं डरावना ख्वाब बन गया हूँ। इमरान खान ने जेल में वकला से गुफ्तगू करते हुए जो कहा है कि अर्दली हुकूमत खौफ का शिकार है। अर्दली हुकूमत यानी वही जो पहले इन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ जो हैं आर्मी चीफ के अर्दली हैं, तो वो जनाब कहते हैं मुसलसल उनको डरावने ख्वाब आ रहे हैं और मैं उनको डराता हूँ, उनके लिए डरावना ख्वाब बन गया हुआ हूँ। और इनको खतरा ये है, एक तो खतरा ये है कि मेरी रिहाई ना हो जाए कहीं, और दूसरा खतरा ये है कि जनाब फार्म 47 का कच्चा छट्टा ना खुल जाए। यही जो कहते हैं जनाब 8 फरवरी को धांधली शांधली हुई, इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है। लेकिन भाई साहब का रंग पीला पड़ गया था जिस दिन सजा सुनाई गई थी। अब ये इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेशन का शिकार क्यों है? इसलिए मुझे लग रहा है कि इन्होंने अब जो ये 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, बड़ी तवीलें पेश कर रहे हैं, बड़े जनाब कोशिश कर रहे हैं जुर्म के असरात कम करने के लिए। अब भी इन्होंने ये कहा है कि जनाब इन्होंने एक ऐसे बेज़मीर जज से मुझे सजा दिलवाई जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में अदालती खिदमात के लिए नाअहल करार दिया था। ये इमरान साहब ने ये समात के दौरान एतराज़ क्यों नहीं उठाया? सुप्रीम कोर्ट वाले जो चैप्टर है वो तो क्लोज हो गया था ना उसी वक्त, उसके बाद तो मामला ही कोई नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने जब उन्हें इंक्वायरी में क्लियर किया, उसके बाद वो पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट थे 2004 में, फिर वो सीनियर सिविल जज के तौर पे प्रमोट हो गए, फिर एडिशनल सेशन जज के तौर पे प्रमोट हो गए, फिर सेशन जज के तौर पे प्रमोट हो गए। इमरान खान साहब ये क्या ये मौक़िफ़ जो है ये अपील में ले सकेंगे? नहीं ले सकेंगे। अगर इन्होंने उन पे 2 मरतबा, इन्होंने पहले क्यों नहीं इतराज़ किया? अगर इनको लगता था जनाब जो बेज़मीर जज है, तो फिर दौरान समात जब ट्रायल हो रहा था 190 मिलियन पाउंड वाले केस का, तो वहाँ ये जनाब इतराज़ करते, जनाब आपके खिलाफ तो ये ऑब्जर्वेशन है। इतराज़ इसलिए नहीं किया कि अब ये बनते ही नहीं था इतराज़, क्योंकि वो क्लियर हो चुके हुए थे। इंक्वायरियाँ बहुत सारे जजों के खिलाफ, अफसरों के खिलाफ चलती रहती हैं, बल्कि हाई कोर्ट के जज जो हैं उनके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जाते हैं। क्या उस इंक्वायरी के बाद अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो क्या जनाब ये एतराज़ किया जा सकता है? जनाब आपके ऊपर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये एतराज़ था। और फिर दूसरी बात यह है, ये नुक्ता नहीं उठाया जा सकता सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील में, ये नुक्ता ही नहीं उठाया जा सकता। ये 2 मरतबा इन्होंने अदालती कार्रवाई पर एतमाद का इजहार किया था, जज साहब पर एतमाद का इजहार किया था और अदालती कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया था। एक मरतबा इनके वकील ने भी जो प्रोसीडिंग थी ट्रायल की, उन पर इत्मीनान का इजहार किया था। अब ये किस मुंह से ये लगे हुए हैं? अच्छा, एक तरफ ये भड़के मार रहे हैं और दूसरी तरफ इनके तोते उड़े हुए हैं, होश उड़े हुए हैं खान साहब के। तो ये एक वजूहत हो सकती है। एक वजह तो ये है कि इन्होंने अपील में जाना है। आजकल में इनके वो वकालतनामे साइन हो गए हैं, आजकल में अपील तैयार करके फाइल कर दी जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब खदशा ये है, इनको खतरा ये है कि जनाब गुड टू सी यू वाले शायद जज जो हैं वहाँ दस्तयाब ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 नए एडिशनल जज आ गए हैं, 2 जस्टिस साहबान,
और हलफ भी उठा लिया उन्होंने, उनके बेंच भी बन गए हैं। और जो चीफ जस्टिस हैं आमर फरूक साहब, उनके साथ जो नए जज आए हैं इनाम नईम मिन्हाज साहब, उनका बेंच बना है। और जो आजम खान साहब हैं उनका तारक जहांगीरी साहब के साथ बेंच बना है। और जो नैब अपीलें होती हैं वो डिवीजन बेंच में, 2 रुकनी बेंच में जाती हैं। तो ये इस बात का इम्कान, ये तो चीफ जस्टिस ने बनाना है ना बेंच। इनको खदशा ये है, ये कह भी रहे हैं यार, सीधी बात है, पीटीए वाले कह रहे हैं कि जनाब ये हमारे पसंदीदा जजों के पास नहीं रखना केस, ये नए जज जो हैं उनमें से किसी के बेंच में रखना है। तो फिर ये भी कह रहे हैं कि आमर फरूक साहब के ऊपर तो ये अदम एतमाद का इज़हार पहले कर चुके हुए हैं, और आमर फरूक साहब और इनाम नईम मिन्हाज साहब का बेंच बन गया हुआ है। तो ये भी एक इनको जो इनकी फ्रस्ट्रेशन है ना, ये भी एक फ्रस्ट्रेशन है। और दूसरा ये कह रहे हैं जनाब अगर कमीशन नहीं ना बनाते, मुज़ाकरात वाली जो बात है, अगर कमीशन नहीं बनाते ना तो फिर जनाब मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। कमीशन किस बात पे जाते हैं, 2 मामला हैं, यानी 2 कमीशन, जुडिशल कमीशन जो है वो बनाए जाए। और इन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है, गौहर अली खान साहब ने जो बता दिया, बैरिस्टर गौहर ने, कि जनाब इन्होंने कहा 7 दिन के अंदर अंदर अगर हुकूमत की तरफ से जवाब नहीं आता ना तो फिर मुज़ाकरात का अगला दौर नहीं होगा, यानी हमारी तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म, ये कह रहे हैं वो। और वो मेरी इत्तला के मुताबिक वो 9 मई वाला जो मामला है उस पर तो जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार नहीं है हुकूमत। और जो दूसरा मामला है 26 पे, उसमें जो जो कहते हैं ना 24 से 27 नवंबर तक जो हुआ इस्लामाबाद में, उसकी भी जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। कुछ लोग जो हैं लापता हैं और फिर सियासी कैदियों वाली बात करते हैं। तो हुकूमत ने ये कहा है, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं राना सनाउल्लाह साहब कि जनाब वो बता दें, लिस्ट दे दें हमें लापता अफराद की, जो शहीद हुए हैं उनकी लिस्ट भी दे दें, और जो इनके ख्याल में सियासी मुकदमात हैं तो वो भी FIR की नकल दे दें। वो सारा कुछ हमारे सामने होगा तो उसके बाद ही फैसला करेंगे। 9 मई वाला जो मामला है ना, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कमीशन नहीं बनना। वजह उसकी है, वजह यह है कि मामला अदालतों में है, इनको सजाएं भी हो गई हुई हैं कुछ मुजरिमों को, 3 फौजी अदालतों से भी सजाएं हो चुकी हुई हैं और 2 इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों से सजाएं हो गई हुई हैं। तो ये कैसे कमीशन बन सकता है? कमीशन तो उस बात पे फैक्ट फाइंडिंग के लिए बनता है। मैंने पहले भी कहा था कि जो इंक्वायरी कमीशन होता है उसकी राय को शहादत के तौर पर किसी अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ राय होती है या फिर सिफारशात होती है अगर हुकूमत मांगे तो। अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस में चीज़ें शामिल हों कि जनाब आपने रिकमेंड भी करना है, फिर वो रिकमेंडेशन देते हैं। वो तो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस से बाहर आगे पीछे जा ही नहीं सकता। तो ये इसकी क्या फैक्ट फाइंडिंग करनी है? इसकी फैक्ट फाइंडिंग जो है वो तो अदालतों में हो रही है, जो ट्रायल है वही हो रही है। अच्छा, वैसे अगर ये बनता है ना कमीशन, इस बात पे कमीशन बन सकता है जनाब, ये इन्होंने ये कहा है कि जनाब 9 मई को जो गिरफ्तार हुए हैं इमरान खान, उनकी गिरफ्तारी की हैसियत, इस पर वो हैसियत का तयन तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था। लेकिन फिर अगर इसी पे करना है, 9 मई वाले पे करना है, तो फिर इस बात की इंक्वायरी करे जो इंक्वायरी कमीशन है कि जनाब इमरान खान साहब व्हील चेयर पे आए थे और व्हील चेयर पे जब वो पकड़ा इनको तो फिर जनाब ये पैदल चल के गए हैं और उसके बाद कभी इन्होंने व्हील चेयर का तकाजा नहीं किया, कभी व्हील चेयर पे नहीं। उस दिन भी यानी ये ड्रामा कर रहे थे जनाब मैं जख्मी हूं। कितनी देर तक जख्मी रहना था जनाब, पता नहीं कितनी गोलियां लगी। और अदालतों में ये मेडिकल सर्टिफिकेट देते थे शौकत खानम की तरफ से जारी किए गए झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट। जनाब वो इमरान खान की टांग का बड़ा मसला है, वो चल नहीं सकते और ये हो गया वो हो गया। उस दिन भी ड्रामा करते हुए ये व्हील चेयर पे आए थे, लेकिन फिर पैदल चल के गए, सबने देखा। तो इस बात की भी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि जनाब ये झूठे सर्टिफिकेट देते रहे अदालतों में, और अदालतों ने फिर क्या कार्रवाई की। अदालतों को जब पता चल गया था कि ये झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट देते रहे हैं, तो फिर अदालतों ने क्या कार्रवाई की। और फिर इस बात की जुडिशियल इंक्वायरी करवा ली जाए तो व्हील चेयर किधर है जिसमें ये बैठ के आया करते थे, या जिसमें बैठ के ये शो ड्रामा किया करते थे, प्लास्टर चढ़ाया हुआ था, वो व्हील चेयर किधर है? इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। झूठे सर्टिफिकेट जिन्होंने दिए हैं डॉक्टरों ने, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, जिस अस्पताल से जारी हुए हैं उस अस्पताल के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसकी तो इंक्वायरी हो सकती है। जो मुकदमात है 9 मई के, उनकी इंक्वायरी वो तो अदालतों में ट्रायल चल रहा है। ये वाला क्लोज चैप्टर किया हुआ है इन लोगों ने, अदालतों ने भी सब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं।
गुड टू सी यू करने वाले जाए। 3-3 दिन लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने 3 दिन इंतजार किया था कि अब पेश हो, अब पेश हो। और फिर जो वकालतनामा था एक केस में, इमरान खान साहब वाला जो केस है, इसमें वो जाली दस्तखत पकड़े गए थे, लेकिन जज साहब ने इग्नोर कर दिया। इमरान ने ये कह दिया मेरे दस्तखत ही नहीं है, खुद ही कह दिया अदालत में, उसमें कोई नहीं। ये बहरहाल जो मैं कह रहा हूँ ना पहले दिन से, मुज़ाकरात वाली गल, कोई बेल मुंडे नहीं चढ़नी। और कल मैं मेरे ख्याल परसों तो मैं दसिया भी सी कि जनाब जी मुलाकात की गल करते हैं, और आज कह भी दिया उसने, वो गौहर ने, कि जनाब हमारी तो जो आर्मी चीफ है उनके साथ सिर्फ जो है वो अमन अम्मा के हवाले से बात हुई थी, तो अलहदगी में कोई बात नहीं हुई थी। मैंने कल भी अर्ज किया था, 2 गवाहों के नाम भी मैंने लिए थे, नेमिर रहमान साहब जमात इस्लामी के जो अमीर हैं, और अहमद वली खां का। कोई मुलाकात नहीं हुई सर, वहीं से चले गए थे वो हाल से ही, एक कोने में 10 मिनट, वो 30-40 सेकंड गुफ्तगू हुई और निकल गए। और दूसरा ये कह रहे हैं खान साहब कि जनाब जिनको जो खतरा है कि धांधली, इलेक्शन की धांधली जो है वो न पकड़ी जाए, वो इन्होंने पिटीशन फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और कल गुज़श्ता रोज वो लगी हुई थी आईनी बेंच के सामने। पहली बात तो ये है कि जो कानून है उसके मुताबिक, अब जो कानून, नया कानून आ गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, उसके मुताबिक जनाब लाइन तोड़ के मुकदमात जो है वो समाअत के लिए पेश नहीं किए जा सकते। अब उसमें ऑब्जेक्शन है रजिस्ट्रार ऑफिस का, उस दरखास्त पे कि जनाब 9 मई किया, जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वो आईनी बेंच में लगा। तो हामिद खान से जब उन्होंने सवालात किए तो हामिद खान उन सवालात के जवाब नहीं दे सके, और उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं तो इतराज़ात पर तैयारी करके आया था, आपने मेरिट्स में बात शुरू कर दी। तो फिर अदालत ने उन्हें कहा कि जनाब ठीक है, आप सीनियर वकील हैं, तैयारी के लिए वक्त ले लें, और समाअत गैर महीने मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई। हामिद खान साहब ने बड़ी एक और अजीबोगरीब बात की, इतने बड़े वकील हैं वो, बड़ा नाम है उनका, तो उन्होंने कहा जनाब ये अदालत की कमजोरी है कि अभी तक जो फरवरी वाला इलेक्शन है या कुछ धांधली है उस पर खुद नोटिस नहीं लिया गया अभी तक। क्या अदालत जो है अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालत किस कानून के तहत जो है वो अज खुद नोटिस ले सकती है? ये सोचने वाली बात है। और चीफ जस्टिस क्या अज खुद नोटिस ले सकते हैं? दूसरी बात यह है कि जो जमाल खान मुंदोखेल साहब हैं, उन्होंने जो बात की है वहां पे, उन्होंने कहा कि जनाब फार्म 45 या 47 इन दोनों जो एक ही सही है ना, एक गलत एक सही है, और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी का मामला 184 सब आर्टिकल 3 के तहत कैसे देखा जा सकता है? आईनी दरखास्त पे कैसे इसका फैसला किया जा सकता है? ये तो वाकयाती शहादतों का मतकाजी केस बन जाएगा, तो वो शहादतें तो ले ही नहीं सकते हम। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि खैबर पख्तूनख्वा से लेके बलूचिस्तान तक क्या सारा इलेक्शन रिग्ड था, जाली था? तो दूसरा उन्होंने ये कहा कि जब हमारे पास इंक्वायरी का इख्तियार ही नहीं है। जब 2014 में धरने शरने ने दिए थे, उस वक्त जब ये इंक्वायरी कमीशन बना था तो ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा था, उन्होंने भी ये बात की है जमाल खान मुंदोखेल साहब ने। और दूसरी जो बात है कि ये इनका रंग पीला कर दिए, बड़के तो बड़ी मार रहे हैं। वैसे हमारे एक उस्ताद होते थे नफ्सियात के, वो ये कहा करते थे कि जब कोई शख्स ना नहीं का लफ्ज बोलता है अपने साथ, तो इसका मतलब ये है कि उसके लाशौर में कहीं ना कहीं वो चीज़ है। मसलन ये कहता है कि जनाब मुझे सजाओं से डर नहीं है, मैं सजाओं से नहीं डरता, जितनी मर्जी सजाएं दे दे। या अगर कोई शख्स कहता है कि मैं खौफजदा नहीं हूं, मैं बुज़दिल नहीं हूं, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर बुज़दिली भी है, खौफ भी है, वो उसको उसकी मुलम्मा साजी करता है। अगर कोई दिलेर है, तो अगर कोई बंदा ये कहता है, मुस्बत फिक्रा बोलता है कि मैं दिलेर हूं, फिर ठीक है। अगर वो कहता है कि मैं खौफजदा नहीं हूं, मैं बुज़दिल नहीं हूं, तो इसका मतलब उसके लाशौर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ बुज़दिली वाली बैठी हुई। खान साहब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। और जो एक मिलाद में जब ये हमारे लाहौर के साफ़ी गौहर भट्ट, इमरान शफकत, रजी दादा, ये लोग गए हैं वहाँ जब सुनने के लिए केस, तो मैंने ये कहा था कि एक इनमें से एक साहब ने मुझे कसम खा के कहा कि अल्लाह की कसम में झूठ नहीं बोलता, इमरान खान का रंग पीला पै गया। अब ये भी खुल गया है कि जनाब इनका रंग पीला क्यों पड़ा था। जब मुकदमे का भी फैसला
जो है वो प्रोनाउंस नहीं हुआ था, नहीं सुनाया गया था, तो ये बाहर बैठ के जो साफ़ी हज़रात हैं हमारे, जिन लोगों को मैंने नाम लिए हैं, ये जनाब गपशप कर रहे थे इनके वकील के साथ। अली ज़फ़र साहब के साथ भी बात हो रही थी इनकी। तो अली ज़फ़र साहब ने ये कहा कि जनाब इमरान खान को तो इसमें तो कोई शक नहीं, इमरान खान को सज़ा होना है, इसमें हमें नहीं, सज़ा थोड़ी होती है, ज़्यादा होती है, सज़ा होना है। लेकिन मामला ये है कि अगर बुशरा बेगम को सज़ा होती है तो फिर काम खराब है, ये उन्होंने कहा। अली ज़फ़र साहब जो इनके सेनेटर हैं, उन्होंने ये बात की कि अगर बुशरा बेगम को सज़ा होती है तो फिर काम खराब है, क्योंकि जो बैकडोर बातें हो रही हैं, जब बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं मिलिट्री वालों से, फौजियों के साथ, आर्मी चीफ के साथ मुलाकात जो है अली गौहर बैरिस्टर गौहर की और अली मीन गंडापुर की अलहदगी में बातें शातें जो बना रहे थे, बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे थे, झूठा बयानिया, जैसे साइफर के साथ खेल रहे थे, इसी तरह से मुलाकात के साथ खेलने की कोशिश की इमरान खान ने। तो कहते हैं कि अगर बुशरा बेगम को भी सज़ा होगी ना, फिर इसका मतलब ये है कि पीछे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये सब झूठ है। ये अगर मुज़ाकरात हो भी रहे हैं तो फैसला कर लिया गया है कि कोई मुज़ाकरात नहीं, क्रॉस लग गया हुआ। जब इमरान खान को सज़ा हुई है तो उन्होंने अजीब सा मुंह बना के ना अजीब सा इशारा किया। तो मेरा ये ख्याल है कि जो इशारा किया जनाब, वो जो मैंने कहा था जनाब, ये जो नासिर जवेद राना साहब हैं, इनको अतर मुनीला साहब सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके गए थे, और यही उनके नुमाइंदा के तौर पे जो साफ़ी हज़रात हैं उनको विजिट वगैरह करवाया करते थे, तो बड़े करीब हैं। तो मैंने कहा शायद मे भी इनके ज़हन में ये ख्याल हो कि जनाब जो अतर मुनीला साहब के साथ तल्लक है, और अतर मुनीला साहब जिस तरीके से हमारे मुकदमात को डील करते हैं और कहते हैं जनाब आपने मेरा नोट पढ़ा है वगैरह वगैरह, तो शायद उनके ज़ेर असर कोई मामला जो है ये बरीयत की तरफ निकल जाए। हालांकि ओपन एंड शट केस था, ये हो नहीं सकता था। लेकिन जब बुशरा बेगम को सज़ा हुई है तब इमरान खान की हवाइयाँ उठती हुई देखी हैं साफियों ने। रंग उड़ा है, रंग पीला पड़ा है, रंग फक हुआ है। तो अब जो ये बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बात की है, इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो हैं इनको समझ आ गई थी, वही जो अली ज़फ़र साहब कह रहे थे कि अगर मुज़ाकरात चल रहे थे तो वो चैप्टर क्लोज कर दिया उन्होंने बैकडोर मुक़तदरा के साथ, ताकतवरों के साथ। तो या फिर ये सारी खबरें जो हैं ये झूठी मनगढ़ंत हैं, कोई हो ही नहीं रहा पीछे, कोई बात हो ही नहीं रही। फौज वाले यही कहते हैं कोई बात नहीं हो रही, तो फिर वो कहते हैं जनाब इस पे मोहर लग जाएगी कि जनाब ये खबरें भी झूठी हैं और उनकी तरफ से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अगर हो रहे हैं तो वो बंद हो गए। इस बात से इमरान खान साहब घबराए थे। और ये जो कह रहे हैं ना जनाब अर्दली खौफ का शिकार हैं, खौफ का शिकार तो ये खुद है। जब गौहर भट्ट ने ये सवाल किया इनसे कि जनाब आप कहते हैं 1971 की मिसालें देते हैं कि मौजूदा दौर का यही खां आपके ख्याल में, जो आप ट्वीट करते हैं कि वही जहनीत है वो 1971 वाली, तो फिर कौन है मौजूदा दौर का यही खां जिसका आप बार बार जिक्र करते हैं, बात करते हैं ये? तो इन्होंने कहा जब आप, इमरान ने कहा आपको भी तो पता ही है वो कौन है। उनका ये मुझे नहीं पता, आप नाम लें, बताएं। नाम नहीं ले सके और कहते हैं मैं डरता नहीं। दूसरा, मैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब की 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ताले आजमाई की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इन्होंने उसका पस मंज़र पहले सुन लीजिए कि ये मामला चला कैसे था। पहले जब 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेंच बने, रेगुलर बेंच अलग, आईनी बेंच अलग, तो रेगुलर बेंचों में जो केस आते थे कानून और आइन की तशरीह वाले, पहला केस सैयद मंसूर अली शाह साहब वाले बेंच ने ही आईनी बेंच को भेजा था, जनाब हमारी जुरिडिक्शन नहीं है। अब एक केस आया इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स के हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ कुछ दरखास्तें हैं, उनकी समाअत थी। तो ये 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसको हेड कर रहे थे, आयशा मलिक साहबा थी और इरफान सादत खान साहब थे। ये 13 तारीख को इनके पास केस जो है ये लगता है, और ये कहते हैं कि जनाब ये 191A वाला जो है कि आईनी बेंच की तश्कील वाला मामला, जनाब ये देखना है कि हमारी जुडिक्शन से अगर निकाला जाता है तो ये आइन की जो अदलिया की आज़ादी वाला सेक्शन है आइन का बुनियादी ढांचा, इसमें मैंने पूरा एक तफसील के साथ ये विलाग किया था। तो इनका ये ख्याल है जनाब 191A जो है, जो आईनी बेंचों की तश्कील वाला आर्टिकल है, उसका हम जुडिशल रिव्यू करेंगे, अदालती जायज़ा लेंगे, जबकि 26वीं आईनी तरमीम नाफिज़ुल अमल है। ये उसका जायज़ा ले ही नहीं सकता रेगुलर बेंच, ये आईनी बेंच ने ही
इसका जो है वो जायजा लेना। हाँ, ये कर सकते थे जनाब, ये भेज देते कमेटी को और जुडिशल कमीशन को, और जुडिशल कमीशन को कहते जनाब आप जो है इसका जायजा लेने के लिए जो मामला आया है, बड़ा अहम मामला है, तो इसके लिए फुल कोर्ट में मुश्तमिल जो है वो आईनी बेंच बना दें। जैसे वो जुडिशल कमीशन में पहले भी मामला गया था, जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत राय के साथ उसको मुस्तरद कर दिया था कि नहीं जी ये नहीं होना, आईनी बेंच बन गया, वो वही रहने दे उसी तरह। तो इन्होंने 13 जनवरी को ये कहा कि जनाब अगली पेशी पे यानी 16 जनवरी को हम इसका जायजा लेंगे, तैयारी शारी करके आना इस हवाले से। 16 जनवरी को वो बेंच ही बदल गया, यानी जो ये 3 रुकनी बेंच था, इरफान सादत खान साहब की जगह उन्होंने अकील अब्बासी साहब को शामिल कर दिया बेंच में। और अकील अब्बासी साहब ने ये जो अपीलें थी वो अकील अब्बासी साहब के भी फैसले थे सिंध हाई कोर्ट में, उनके खिलाफ अपीलें थी, वो इसकी समाअत नहीं कर सकते थे। इन्होंने 16 तारीख को फैसला हम दिखा रहे हैं, ये हुक्म जारी कर दिया रजिस्ट्रार ऑफिस को कि जनाब ये पुराना बेंच बना के ना, पुराना बेंच बहाल करके इरफान सादत खान साहब वाला, तो उसमें ये मामला जो है ये 20 तारीख को लगाया जाए। अब 20 तारीख को ये केस लगाई नहीं। अच्छा, जो उस केस के वकील हैं करस्पॉन्डेंट्स के सलाहुद्दीन साहब, वो सलाहुद्दीन साहब जो हैं वो अदालत में आते हैं, वो कहते हैं ना वो तो केस ही नहीं लगा, तो मैं तो कराची से आए हुए इस केस के लिए था, तो पता चला जनाब वो तो लगा ही नहीं। इन्होंने कहा जनाब पूछ लेते हैं क्यों नहीं लगा, तो इन्होंने कोई फाइल सामने नहीं है, वहीं बैठे बैठे इन्होंने अज खुद नोटिस इख्तियारात के तहत जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत इनके पास अब इख्तियार है ही नहीं, ये वाला, ये जो इन्होंने डायरेक्ट एक्शन ले लिया ज़बानी, कोई फाइल आगे नहीं। तो मुझे याद आ गया कि लाहौर हाई कोर्ट में एक वकील होते थे रशीद मुर्तज़ा कुरैशी साहब, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, वो नाबगाए रोजगार किस्म की शख्सियत थी। उनकी फैमिली में जब वो बाहर से इंग्लैंड से पढ़ के आए थे तो उनकी फैमिली के 2 अफराद जो थे उस वक्त हाई कोर्ट के जज थे, एक जस्टिस शबीर और एक जस्टिस अब्दुल अजीज खान जो चीफ जस्टिस भी रहे। और बाद में हमने तो उनको बुढ़ापे में देखा है, तमाम जज उनका बड़ा एहतराम किया करते थे। और बाद में राशिद अजीज खान साहब चीफ जस्टिस जो थे वो भी उनके अजीज खान के बेटे थे, वो भी उनकी फैमिली के मेंबर थे। अब भी उनकी फैमिली का एक शख्स जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का जज है, ऐसी वो शख्सियत थे। लेकिन वो अदालतों में उनका अपना एक तरीकाकार था। अदालत में जाके मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने 2 जज बैठे हुए थे, उनको कहना फासक है, आपकी दानियां नहीं। किसी भी अदालत में जाके कुछ भी कह सकते थे वो। मुझे याद है जस्टिस फकीर मोहम्मद खोखर साहब की अदालत में गए, कोई केस नहीं था इनका लगा हुआ, तो इन्होंने कहा उन्होंने आपसे रिलीफ लेना तो ऐसे ही है ये जिमें कट्टे तो दूध लेना, इन्होंने कहा। अच्छा, फकीर मोहम्मद खोखर साहब की अदालत में ये बैठे हुए थे एमी, तो उन्होंने कहा जनाब सीनियर वकील को वो पूछ लेते हैं जज एहतरामन कि आपका कौन सा केस है। इन्होंने खड़े होकर ना केस प्लीड करना शुरू कर दिया कि जनाब ये हो गया वो हो गया। तो जो रीडर था उससे उन्होंने कहा जनाब फाइल, उन्होंने जनाब ये तो केस लग गया ही नहीं है साढ़े को, ये तो पता नहीं कितने लग गया। ये मुंह ज़बानी दलाइल दिए जा रहे हैं फकीर मोहम्मद खोखर साहब को। खोखर साहब ने कहा जनाब कराची साहब थोड़ा सा केस ही नहीं लगा है, फाइल ही नहीं मेरे को हैगी, तो ये मैं तो की आर्डर करा, कहते मैं ज़बानी दलाइल दे रहा ना, तुसी ज़बानी आर्डर कर दे। एडिशनल एडवोकेट जनरल थे उनकी अदालत के, मेरा नाम नहीं याद रहा, तो उन्होंने कहा जनाब ये मामला देख लिया, यानी ज़बानी आर्डर कर दिया उन्होंने। उसी तरह की सूरत यहाँ थी कि ना फाइल सामने ना केस सामने। वकील साहब उठे हैं, उन्होंने जनाब अदालत को आगाह किया कि जनाब ये केस लगा हुआ था, आपने लगाया था, तो ये तो जनाब अब लगा ही नहीं। इन्होंने मुतलका एडिशनल रजिस्ट्रार साहब है ना नजरबाज, उनको बुला लिया, तो वो पता चला जनाब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी जगह डिप्टी रजिस्ट्रार जो पेश हुआ, उन्होंने जनाब वो तो जो जजेस की टीम सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी हुई कमेटी है, उसने जनाब ये केस जो है ये वापस लेके ये आईनी बेंच में भेज दिया है, और आईनी बेंच जो है 27 जनवरी को इस केस की समाअत करेगा। तो अब पहले जो था ना जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत इब्तिदा में जब वो ये था कि चीफ जस्टिस और 2 सीनियर 3 जज, फिर बहुत सारे मुकदमात थे, मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब जो
ये इन्होंने बेबस किया हुआ था, कादी साहब को मुकदमात जो हैं वो लग नहीं रहे थे, तो उसका फिर ये किया कि तरमीम आगे ऑर्डिनेंस के ज़रिए कि जनाब इसमें एक सीनियर तरीन जज होगा और एक वो जज होगा जिसे चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। तो उन्होंने मुनीब अख्तर साहब को निकाल के अमीनुद्दीन खान को शामिल कर लिया। लेकिन जब याहिया अफरीदी साहब आए हैं तो मंसूर अली शाह साहब को मैंने कहा बड़ा अकोमोडेट किया उन्होंने, इनकी बड़ी दिलजोई की उन्होंने, बड़ा ये राना रहा इन्हों का यार, कोई ला फर्म से इन्हों की कट्ठी मिलकर बनाई हुई सी, इन्होंने तरमनीला साहब ने तो याहिया अफरीदी साहब ने, तो उन्होंने इन्होंने कहा मुनीब अख्तर जब तक नहीं आएगा मैं कमेटी में नहीं आऊँगा, तो इन्होंने मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया। लेकिन बाद में फिर तरमीम हो गई और तरमीम ये हुई कि चीफ जस्टिस सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट का और आईनी बेंच का सरबराह, तो अब और सादा अक्सरियत के साथ, अक्सरियत राय के साथ फैसले करेगी वो कमेटी। तो कमेटी के सामने मामला गया और कमेटी ने कर दिया। अब वो कहते हैं जब मंसूर साहब कह रहे हैं कि मैं भी उस कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो पता नहीं इजलास कब हुआ, उनका जनाब सारा रिकॉर्ड थोड़े सामने सर में पेश कर देता, जो रिकॉर्ड है कमेटी का, कि जनाब कमेटी ने ही फैसला किया। तो अच्छा, अब उस पर एतराज़ है। खुद इन्होंने जब ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहला जुडिशल कमीशन का इजलास होना था, आईनी बेंच वगैरह बनना था, तो इन्होंने और मुनीब अख्तर ने मिलकर, दोनों ने मुनीब अख्तर के चैम्बर में बैठ के जो हुक्म जारी कर दिया था जनाब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो फुल कोर्ट में लगेंगी और फलां तारीख को लगेंगे, विदिन 4 तारीख को लगेंगी, जो कौन सी तारीख इन्होंने दी थी उस तारीख को लगे थे, वो फिर नहीं लगी। और 5 तारीख को जो था वो जुडिशल कमीशन का इजलास था, वो याहिया अफरीदी साहब ने नहीं लगाई। वो वजह ये थी कि जनाब वो जो इजलास इन्होंने अपनी तरफ से कमेटी का इजलास किया था, वो याहिया अफरीदी साहब को इन्होंने रिक्वेस्ट की थी जनाब इजलास बुलाए, उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। तो रूल्स के मुताबिक चीफ जस्टिस ही इजलास बुला सकता है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत बनी हुई कमेटी का, लेकिन इन्होंने कर दिया। अब ये कह रहे हैं, यानी ये 2 बंदे कर रहे हैं हुक्म, अब उन 2 लोगों ने अगर हुक्म जारी कर दिया है कि जनाब ये आईनी बेंच का केस, आईनी बेंच में जाएगा, उसमें एतराज है, वो रूल्स के मुताबिक बुलाया गया इजलास है, इनको उन्होंने पैगाम भेजा होगा, देखा होगा, जाके ये चले गए होंगे, उसके बाद इजलास हुआ होगा, वो तो मीटिंग में से ये चीज क्लियर हो जाएगी ना। हाँ, एक जब इन्होंने तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए एडिशनल रजिस्ट्रार को, जनाब हमारा अदालती हुक्म था, उसमें अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, तो जो वकील थे ना सलाहुद्दीन साहब, उन्होंने इनकी तवज्जो जैसे जानब मबजूल कराई कि साफियों वाले केस में जब आज खुद नोटिस लिया गया था, कादी साहब ने नहीं लिया था, तो उस वक्त ये तय हुआ था, अदालती फैसला आया था कि जनाब अगर आज खुद नोटिस लेना हो ना किसी मामले का, तो फिर चीफ जस्टिस के नोटिस में लाना, चीफ जस्टिस की इजाज़त से मशरूत है ये मामला। तो ये अब तो चीफ जस्टिस की इजाज़त से भी नहीं, कमेटी की इजाज़त से मशरूत है ये मामला। लेकिन इन्होंने अपने तौर पे एक और जो है वो जुडिशल जो है आर्डर जारी कर दिया है कि जनाब आज यानी 21 तारीख को वो पेश हों जनाब तौहीन अदालत में एडिशनल रजिस्ट्रार साहब। तो वो आज के लिए केस लग भी गया है, बल्कि उसका जो है ना काज लिस्ट वो भी जारी हो गई है। लेकिन अब ये 3 रुकनी बेंच के सामने नहीं लगा, बल्कि 2 रुकनी बेंच जो है मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में अकील अब्बासी साहब जो हैं वो इस केस की समाअत करेंगे। इसमें वो आयशा मलिक साहबा जो हैं उनको शामिल नहीं किया गया। बहरहाल ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं जिससे सैयद मंसूर अली शाह साहब के किसी न किसी तरीके से अब इनका ज़हन सारा आश्कार हो गया हुआ है कि जनाब ये चाहते क्या हैं। 26वीं आईनी तरमीम ये खुद मुतासरा फरीक है, ऐसा कानून जिससे ये खुद मुतासर हुए हैं और बराह रास्त मुतासर हुए हैं, ये कैसे इस केस की समाअत कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि अपने मफाद से वाबस्ता, जो इनका कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि अपने मफाद से वाबस्ता कोई केस सुन ही नहीं सकता जज जो है। ये कैसे इस केस की समाअत करेंगे, बड़ी अजीब बात है। यानी कि अदालती इख्तियारात के नाम पे अपनी ज़ात को जो नुकसान हुआ है इस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बज़ाहिर, उसमें ये नोटिस ले रहे हैं। ना 26वीं आईनी तरमीम के तहत, ना सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट के तहत, ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के तहत ये कार्रवाई जो है तौहीन अदालत वाली और ये जो आर्टिकल 191A की तशरीह का अदालती जायजे वाली जो बात है, इनका ये इख्तियार नहीं है, लेकिन ये लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें ना एक और बड़ी दिलचस्प बात मुझे लगी, आयशा मलिक साहबा ने जो रिमार्क दी, जब सलाहुद्दीन साहब ने कहा ना कि जनाब जो चीफ जस्टिस के पास मामला जाना होता है, तो उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि 2 या 3 जजों
के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर फैसला कर सकते हैं, कैसे बेहतर हो सकते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट कि जायज़ या नाजायज़ होने वाला मामला था, जो पहले बंदयाल साहब जो है मुअत्तल किया हुआ था, बाद में काजी साहब आए तो उन्होंने जनाब पूरी फुल कोर्ट बिठा दी थी इस पे। तो उस वक्त तो आयशा मलिक साहबा ने जो कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के तहत, उसको कहा था जनाब ये चीफ जस्टिस जो है वो जो मुनीब अख्तर साहब कहते थे, एजाज अली हसन साहब कहा करते थे कि जनाब मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं। तो उस वक्त इन्होंने ये फैसला दिया था कि जनाब कमेटी 3 बंदों की राय नहीं, सिर्फ चीफ जस्टिस की एक राय चलेगी। तो अब ये कह रही है कि चीफ जस्टिस जनाब वो कैसे बेहतर होते हो गए जनाब जजों से। बहरहाल इनको तो बेंच में अब शामिल नहीं किया गया, और जो ये कमेटी का इजलास है रूल्स के मुताबिक दुरुस्त हुआ है, और उन्होंने दुरुस्त अंदाज में ये जो फैसला है, मामला जो है, ये आईनी बेंच को भेजा है। बहरहाल ये अपनी कोशिश कर रहे हैं मंसूर अली शाह साहब, लेकिन ये मुझे जो लग रहा है आईन और कानून के सामने बेबस होता है। जितना भी बंदा अथरा हो ना, आईन और कानून के सामने बेबस होंगे। हमेशा बरतरी जी होंगी है, बालादस्ती जी होंगी है, आईन और कानून ही मिलती है, ये कामयाब नहीं होने। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।